आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। अभी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ निफ्टी के चार्ट में है, और जैसा आपको पता है निफ्टी में नीचे के पैटर्न कंफर्म हुए हैं और मेरा व्यू भी आपको पता है। मुझे नहीं लगता है इन न्यूज के बीच में बाजारों का टॉप लग जाएगा, और इसके पीछे का कारण समझने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। लेकिन हमें बैक ऑफ द माइंड ये भी रखना है बाजारों में एक बड़ा नीचे का कार्यक्रम होना है, और वो नीचे की जर्नी मुझे लगता है बहुत पेनफुल होने वाली है, प्राइस के अंदर भी और टाइम में भी। और एक साइड थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूं जिसे हम आने वाले सालों में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना। बाजारों के अंदर जब भी नीचे का खेल शुरू होगा उसमें हो सकता है हम नेक्स्ट इलेक्शन तक ऊपर ही ना आए, और अगर टॉप का माल पड़ा है और ये सिनेरियो बीच में आ जाता है तो मैक्सिमम लोग उस सिचुएशन को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, और जब भी बाजार बोलता है अलर्ट हो जाओ, हो जाना है। शेर आया वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो हमको वो गलती नहीं करनी है। जितनी बार भी आवाज आती है शेर आया, उतनी बार हमें चेक करना है शेर आया या फिर नहीं आया। होप जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंच गया हो। और अब हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। अभी जो निफ्टी में करेक्शन चल रही है वो इस लेग की चल रही है जो 24,000 से शुरू हुई है, और रिट्रेसमेंट में हम देखते हैं तो प्राइस अभी 50% के नीचे है, और मैक्सिमम प्राइस आ सकता है 24,780 के पास में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और इसी पॉइंट से जो टोटल राइज चला है एक बार उसका टाइम देख लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल 14 कैंडल बनी हुई है डेली टाइम फ्रेम में, और नीचे आने का हम टोटल टाइम देखेंगे तो अभी तक सिर्फ 4 कैंडल बनी है और 14 कैंडल आ रही है 18 अक्टूबर को। अब यहाँ पर ये देख लेना पहला प्राइस 61% के नीचे सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और दूसरा 18 अक्टूबर से पहले ये लेवल ब्रेक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर ये लेवल संभल जाता है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं संभला तो हम इससे बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर कर जाएंगे जो चाल 4 जून से शुरू हुई है। अब जिस भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म होगा नीचे का, उससे बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में हम एंटर कर जाएंगे। इसलिए इस टाइम पर बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना है स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। सुनील सर का भी एक पोस्ट आया है, अब यह देख लेना किसे क्या समझ में आता है। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें हिडन मैसेज है, डीआईएस का भी ध्यान रखना, क्योंकि उनके पास इस टाइम पर कैश बहुत है। और आपको इस पोस्ट से जो भी समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं तो यहाँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सबसे बड़ी गिरावट तो यही हुई है, लेकिन हमको ये पता भी तो था ये मंथली ट्रेंड लाइन है जहां से बार बार प्राइस नीचे गिर जाता है। और लास्ट वीक की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर प्राइस 81% के नीचे सस्टेन करता है तो इस लो तक की संभावनाएं खुलेंगी। सबसे पहले इसमें हम रिट्रेसमेंट चेंज कर लेते हैं, तो अभी प्राइस 61% के नीचे है और 100% का लेवल आ रहा है 50,700 के पास में। अगर प्राइस इसी जोन के अंदर में खुद को संभाल लेता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैक्सिमम 138% तक प्राइस आ सकता है। इसके नीचे प्राइस का सस्टेन करना मतलब टॉप लगना। अगर बाजारों को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक बार हम स्टॉक से चार्ट भी देख लेते हैं, और पहला चार्ट है एचडीएफसी बैंक। लास्ट वीक सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। अभी प्राइस 61% के लेवल के ऊपर है, अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो मैक्सिमम 100%। अगर 100% के नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो एक बार वेट एंड वॉच कर लेना, अदरवाइज ये यहीं से ऊपर का खेल शुरू कर देगा बड़ा। कोटक बैंक 1780 का इंपॉर्टेंट लेवल आने वाला है, इसी के पास में नजर रखना, और एक बार इस वीडियो को देख लेना, सारा खेल समझ में आ जाएगा। मस्ट वॉच है इंडसइंड बैंक। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था अगर 1330 के पास से ऊपर की चाल शुरू हो गई है तो इसमें मैक्सिमम करेक्शन 1400 के पास तक हो सकती है, और इसी के पास में 61% का लेवल भी है, और आज की डेली कैंडल भी अच्छी बनी हुई है। अगर प्राइस 61% के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर देता है, 61% के ऊपर या तो ऊपर की एक चाल बन जाएगी या फिर एक बाउंस आ जाएगा। और 9 अप्रैल से प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और प्राइस के अंदर स्पीड होती है तो एक बार हम इस हाई को अप्रोच करेंगे। और अगर प्राइस यहां से रिवर्स नहीं भी आया तो भी जब तक हम 81% के लेवल के ऊपर है तब तक 1950 में जाने की संभावनाएं हैं। अभी इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, इसलिए इसमें नजर रखनी है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को मैं आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अगर ये भी 81% के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो भी टॉप लगने के इंडिकेशन आएंगे। प्राइस इसके नीचे जा सकता है, लेकिन इसके नीचे सस्टेन करना मतलब बड़ी प्रॉब्लम। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सब में स्टोरी सेम है। लास्ट वीक की वीडियो देख लेना, वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार एसबीआई देख लेते हैं। अगर 765 के नीचे सस्टेन करता है तो मैक्सिमम 720, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर हमको अलर्ट होना है, वरना प्राइस यहीं पर बॉटम बनाकर अपनी ऊपर की कहानी को चालू कर देगा, और इसके बड़े स्ट्रक्चर को हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। एक्सिस बैंक अगर 61% के नीचे सस्टेन करता है तो मैक्सिमम 1070 के पास तक आ सकता है, लेकिन साथ में ये भी बता देता हूं मैं अभी इससे दूर हूं। अगर प्राइस यहां से रिवर्स हो जाता है तो यहां से भी 50-60% की चाल दिख सकती है, लेकिन ये अपने बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहा है। ये नहीं पता है
कब और कहां होगा, लेकिन ये पता है अगर इसके अंदर नीचे का कार्यक्रम शुरू हुआ तो ये बहुत ज्यादा पेन देगा। इसलिए अभी मैं उस साइड में हूं जहां पर रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड का साइज बड़ा है या फिर इनके बराबर है। अगर स्मॉल कैप का चार्ट देखें तो ये अभी ठीक है, लेवलों के नीचे आया है, लेकिन अभी तक प्राइस के अंदर स्पीड नहीं है। अगर ये वापस से 14% के ऊपर जाकर सस्टेन कर लेता है या फिर 23% के लेवल में समझ जाता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इन लेवलों के नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है निफ्टी के अंदर करेक्शन उस चाल की चल रही है जो चाल 4 जून से शुरू हुई है। अगर हम मिड कैप का चार्ट देखें तो स्टोरी सेम है, लेवल इसके संभले हुए हैं। अभी जो इनकी नॉर्मल करेक्शन की जोन है अभी वहीं पर प्राइस है। अगर आईटी का चार्ट देखें तो अभी तक ठीक है, अपने लेवलों के ऊपर है। अगर 41,000 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर एक गिरावट दिख सकती है, और वैसा अगर मैं बताऊं तो इन्हें अब नीचे नहीं आना चाहिए। अगर अभी तक नहीं आए, जो भी इनकी करेक्शन है वो इन्हीं एरिया में ये वोलेटाइल होकर खत्म कर दें, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो निफ्टी अपने बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन में एंटर हो जाएगी जो चाल 4 जून से शुरू हुई है। अगर हम मेटल इंडेक्स देखें तो जहां लास्ट वीक हम प्राइस को छोड़ गए थे अभी प्राइस उससे ऊपर ही है, और अभी तक ये नहीं गिरे तो इनको अब गिरना भी नहीं चाहिए और एक बार इन्हें ऊपर निकाल लेना चाहिए। अभी अपना पूरा ध्यान मेटल और आईटी के अंदर ही रखना है। लास्ट वीडियो में इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स को भी डिस्कस किया है, तो एक बार वापस से जाकर वीडियो को देख लेना, स्टोरी सब में सेम है। अगर बाकी इंडेक्स गिर भी जाते हैं तो मेटल या आईटी उसे ज्यादा गिरने से भी बचा सकते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर देख लेना। अभी मुझे बाकी जगह दिक्कत नहीं लग रही है, सिर्फ निफ्टी में लग रही है। अभी हमें बस ये देखना है ये बीमारी बाकी जगह ना फैले, इसलिए चौकन्ना रहना है। एक बार यूएसडी एनआरबी देख लेते हैं, इसमें ऊपर की तेजी बनी है और लास्ट वीक मैंने आपको बोला था इसमें नजर रखना। अगर इसमें बड़ी गिरावट होती है तो इसका मतलब है एफआईज आ रहे हैं, और अभी तो आपको मालूम है एफआईज ने हैवी सेलिंग करी है, लेकिन इसमें भी नजर रखना। अगर दोस्तों प्राइस जो उसने लो लगाया है उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है एफआईज इस बार आएंगे तो टिकेंगे, तो इसके अंदर भी हमको नजरें रखनी है। ग्लोबल मार्केट में लंबा चौड़ा कुछ हुआ नहीं है, एक बार लास्ट वीक की और जो अपडेट वीडियो आई है उसे देख लेना, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। जापान और चाइना का भी एक में बड़े टाइम फ्रेम को डिस्कस किया है और एक में छोटे टाइम फ्रेम को, और जरूर इस पार्ट को एक बार देखना क्योंकि ग्लोबल मार्केट के बारे में पता होना चाहिए वहां असल में खेल कौन सा हो रहा है। तो एक बार हम स्टॉक चार्ट को देख लेते हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। तो पहला चार्ट है एनएमडीसी। बड़ा चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर 14 साल का ब्रेकआउट आया है, लेकिन इसमें पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है जो भी ऊपर का खेल है ये साइडवेज करेक्शन का पार्ट है, और अभी डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल 204 का है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो एक बार अलर्ट होना पड़ेगा, और अगर इसी जोन से ये ऊपर निकल जाता है तो अभी इसमें 330 के रास्ते खुले हुए हैं। वेदांता लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो कंप्लीशन के ऊपर है, और ये अभी अपने लास्ट के लास्ट में चल रहा है, इसलिए अभी इसमें जो भी देखना है वो शॉर्ट टर्म ही देखना है। इसके बड़े स्ट्रक्चर को किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। रेन इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत बड़े टाइम फ्रेम की साइडवेज करेक्शन चल रही है, और जो राइज 2020 से बना है वो बहुत इंप्रेसिव है। अगर दोस्तों प्राइस 61% के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये 450-600 तक भी जा सकता है। ये करेक्टिव पार्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अभी इन्हीं लेवलों को फॉलो करना है। 50 और 61% के बीच में कंसोलिडेशन चल रही है, जिस भी साइड प्राइस सस्टेन करेगा उस साइड की बड़ी चाल आ सकती है। कैम्स, इसके अंदर बोलने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसका बड़ा स्ट्रक्चर अच्छा है, कभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। अभी प्राइस 111% के ऊपर है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर 100% का लेवल, 100% के लेवल के नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और जब तक ये 100% के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें खेल ऊपर का है। कि फिनटेक 2023 से इसमें चाल की शुरुआत हुई है और ये चाल एक्सटेंशन के अंदर है, और यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन इसमें फ्रेश एंट्री अब रिस्की है क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर में ही स्टॉक 4 गुने के आसपास हो गया है। अभी डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल 960 का है, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो नीचे के लेवल ओपन होंगे। अशोक लेलैंड, ये एक्सटेंशन का चार्ट है, और जो चाल 1999 में शुरू हुई थी वो लग रहा है कंप्लीट होने वाली है। ट्रेंड लाइन तक प्राइस जा सकता है, लेकिन अब मैं रिस्क नहीं उठाऊंगा, और अगर देखना भी है तो स्ट्रिक एसएल के साथ देखूंगा। जोन इसकी आ गई है जहां पर भी प्राइस है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर 127% का लेवल इसमें समझ जाता है, चाहे यहीं से चाहे नीचे जाने के बाद, तो इसका मतलब है ऊपर का खेल बचा हुआ है। एनटीपीसी, यहाँ तो खेल हो चुका है बड़ा, फ्रेश एंट्री नहीं है। अगर नीचे का माल पड़ा हुआ है और 350 का ऐसा रख सकते हैं तो अभी ये 2 लेवल बचे हुए हैं जहां तक प्राइस जा सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ भी फ्रेश एंट्री नहीं है, जो चाल 1999 से शुरू हुई है वो कंप्लीशन के ऊपर है, और अभी इसमें आखिरी की आखिरी लेग चल रही है। अभी प्राइस 161% के ऊपर है, यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये नहीं मालूम, इसके ऊपर मेरा व्यू नहीं है और ना इसमें मैं काम करूंगा। ओएनजीसी,
बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो कंप्लीशन के ऊपर है। अभी तो मैं इससे दूर हूँ, लेकिन इसमें जब भी बड़ी गिरावट होगी तो इसको मैं देखूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा बुल फेस शुरू हो चुका है। किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्ट टर्म में कोई व्यू नहीं है। अभी इस टाइम पर हमको वहां नजर रखनी है जहां पर रिस्क छोटा हो। अगर किसी सेक्टर को भी हम चूज कर रहे हैं तो उसके अंदर भी स्टॉक स्पेसिफिक होना है। वीडियो को एक बार वापस से देख लेना। और बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना। और लास्ट वीक की वीडियो और जो अपडेट वीडियो आई है उसे भी एक बार जरूर देख लेना।